हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। मुझे किसी ने एक वीडियो सजेस्ट किया और बोला कि मैम आप इनको प्लीज़ रिप्लाई दीजिए, तो मैं रिप्लाई उन्हें देने जा रही हूँ। उनका एक कुकिंग चैनल है। तो इससे पहले मैं आपको बोलती हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। तो उस उस चैनल के लिए मुझे सजेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने सितारा जी के अगेंस्ट में काफ़ी वीडियो बनाई हैं और उन्होंने इसलिए मुझे कहा गया कि आप सपोर्ट कर रही हैं। तो सितारा जी को सपोर्ट करने के लिए मुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, दुआएँ बहुत सारी मिल रही हैं। थैंक यू, अपनी दुआएँ ऐसी देते रहिएगा, अपना प्यार बनाए रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच इन सब चीज़ों के लिए। आप सबको बहुत-बहुत थैंक यू। और जो जैसे दुआएँ आप लोग मुझे दे रही हैं, भगवान आप लोगों को भी वैसे ही बरकत दे, आप लोगों के भी घर का प्यार और आपके बच्चों की खुशियाँ बनाए रखे। तो चलिए, आप लोग मुझे दुआ दीजिए, मैं आप लोगों को दुआ दूँगी। है ना? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे किसी ने बताया एक चैनल का नाम कि मैम आप उनका चैनल देखिए, उन्होंने सितारा जी के अगेंस्ट में काफ़ी वीडियो बना रखी हैं और एकदम अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा बोलती हैं, जो कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा। उन्हें क्या, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। उनके कमेंट बॉक्स में भी लोग उन्हें बोल कर जाते हैं। तो उसके लिए ही उन्होंने बोला कि मैम प्लीज़ आप रिप्लाई कीजिए क्योंकि आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। तो थैंक यू, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं उसके लिए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने देखा कि वो जो चैनल है ना, जो बोल रही थी मैडम, का एक कुकिंग चैनल था। पहले उन्होंने टाइटल बना रखा था कि सितारा की देवी बना के पूजा की जाएगी मंदिर में। ओह! इंडिया में मूर्ति बन गई है। ओहो! ऐसा होता है क्या? इंडिया में मूर्ति बनी है? कोई मूर्ति नहीं बनी है। आप लोगों को मिर्ची लग रही है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। इन जो औरतों का झुंड तैयार हुआ है ना, एक ग्रुप तैयार हुआ है इन लोगों का। इन लोगों को मिर्ची लग रही है कि अचानक से सितारा यासीन का चैनल इतना ग्रो कैसे कर गया? अचानक से वो इतना क्यों कमा रही है? इन सब चीज़ों की उन्हें मिर्ची लगी है और ये औरतें कई-कई सालों से ये चीज़ कर नहीं पा रही हैं, इसलिए उन्हें मिर्ची लग रही है और इस वजह से ये इस तरह से ज़हर उगल रही हैं। तो आप लोगों की ज़हर की कोई लिमिट है या नहीं है? आप लोग ये बताइए। ज़हर की कोई लिमिट है या नहीं है? आप लोगों ने क्या बोला कि इंडिया, सबसे पहले तो इन लोगों ने इतना गंदा गेम खेलना शुरू कर दिया है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और ये जो बार-बार बोल रही है ना, पड़ोसी मुल्क और ये इंडिया की औरतें या इंडिया के लोग ऐसे-वैसे, या विराट कोहली की जो बात उठाई आप लोगों ने, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से, चाहे वो कोई भी मेरा वीडियो देखे, कोई भी, जो ऐसी औरतें इंडिया, पाकिस्तान, मुल्क, ये सब जो बोल रही हैं ना, बातें जो हमारा इस्लाम और हिंदू, ये सब जो बातें बोल रही हैं ना, यहाँ पर तो हम लोग किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, किसी देश की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिंपल एक इंसानियत के नाते एक औरत को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है, बस। सीधी और सिंपल सी बात ये है। पर इन लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है कि ये लोग जानबूझकर देश और धर्म को बीच में ला रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग इन औरतों के चैनल को प्रमोट टेररिज्म के रिपोर्ट मारिए। प्रमोट टेररिज्म का ऑप्शन पे आप लोग रिपोर्ट मारिए क्योंकि ये लोग टेररिज्म को बढ़ावा दे रही हैं, भड़काने की कोशिश कर रही हैं, लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो इन लोगों के जितने वीडियो इन्होंने पहले बनाए हैं उन सभी में मारिए और आगे जितनी वीडियो ये लोग बनाएंगी और जितना कुछ बोलेंगी वो सब कुछ आप लोग करके प्रमोट टेररिज्म पर क्लिक कर सब सेलेक्ट करके वो वाला ऑप्शन और आप लोग रिपोर्ट मारिए। इनका चैनल इमीडिएट डिलीट होगा। जितनी ज़्यादा रिपोर्टिंग होगी ना, इनका चैनल तुरंत डिलीट हो जाएगा। मास रिपोर्टिंग में चैनल डिलीट होते हैं। तो आप लोग इन लोगों का चैनल डिलीट कराइए, इन लोगों का मुँह ऐसे ही बंद होगा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगी। उसके बाद आपको बड़ी चिंता है विराट कोहली की। विराट कोहली की बड़ी चिंता है। विराट कोहली की चिंता करने के लिए हम लोग बैठे हैं, हमारा हीरो है वो, ठीक है? हमारा देश बैठा हुआ है, हमारे देश का कानून बैठा हुआ है। जिसने बोला था उसे अरेस्ट कर लिया गया है। अपने देश की चिंता करो। तुम लोगों की अपनी खुद की चिंता करो, जो तुम लोगों के साथ होता है। तुम लोगों के साथ सच में कितना गलत होता है, उसके खिलाफ वो सितारा खड़ी हुई है। वो ऐसे बोल रही, तुमने खुद बोला है ना अपनी वीडियो में कि कितनी औरतें ऐसी आती हैं कमेंट में बोलती हैं कि हम तो खुद दूसरी वाइफ हैं, हम लोग सब्र करके बैठे हुए हैं। अगर हम लोग सोशल मीडिया पर बोलेंगे या कहीं और बोलेंगे तो हमारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी, धज्जी उठ जाएगी। और तुम लोग बोलते हो कि ऐसी औरतें सब्र करके बैठी हुई हैं, तो सितारा तुम भी सब्र कर जाओ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? हाँ? जो ऐसी औरतें सब्र करके बैठी हुई हैं, उन लोगों को हिम्मत दो तुम लोग कि आप लोग भी सितारा की तरह बनिए। सितारा एक आइडल बनी है आप लोगों के लिए, जो अपने खिलाफ हुए गलत का आवाज़ उठा रही है। वो एक आइडल बनी हुई है आप लोगों के लिए
और इसलिए हम लोग भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं इंसानियत के नाते, ठीक है? हम लोग इंसानियत के नाते उसका सपोर्ट कर रहे हैं। पर तुम लोगों के गले के नीचे ये बात उतर नहीं रही है कि किस तरह से उसे सपोर्ट ये लोग कर रही हैं। और उसके बाद ये लोग इतना झूठ बोल रही हैं, इतना झूठ बोल रही हैं। कभी कहती हैं कि हम लोगों में लव मैरिज अलाउ नहीं है, लेकिन सितारा की जो फ्रेंड का इंटरव्यू आप लोग लेकर आई थी, आप ही लोग लेकर आई थी ना सोशल मीडिया पे। जो सोशल मीडिया पर आया है उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं कि उसमें लिखा था कि वो तो लव मैरिज है, जबकि इस्लाम में तो लव मैरिज अलाउ नहीं है। इस्लाम में तो लव मैरिज अलाउ नहीं है ना, फिर भी उसने की। उसने की, घर भी तोड़ा किसी का। तो फिर ये क्या है? क्या है ये सब? क्यों सपोर्ट कर रही हो आप लोग? आप लोग को शर्म नहीं आती? एक ऐसी औरत को आप लोग सपोर्ट कर रही हो जिसने किसी का पति छीन लिया, किसी का बाप छीन लिया। और तो और ये बोलती हैं कि कमेंट बॉक्स में जा जाकर जिन भी औरतों को बुरा लगता है वो जाकर उन्हें ये बोलती हैं कि अल्लाह करे तुम्हारे हस्बैंड भी दूसरी शादी कर ले, अल्लाह करे तुम्हारे घर भी सौतन आ जाए। जब ये औरतें दिल से इन्हें बद्दुआ देती हैं ना, तो ये लोग कल क्या बकवास कर रही थी कि अल्लाह का नाम लेके बद्दुआ मत दो। तब इन्हें डर लग गया, तब इन्हें डर लग गया कि अल्लाह का नाम लेके बद्दुआ मत दो। किस बात का डर लग गया? और ऊपर से उन्हें डरा रही थी कि अल्लाह सब कुछ देखता है, जो तुम लोग कर रहे हो ना, तुम लोगों की बद्दुआ भी नहीं लगेगी। ऐसा वैसा लंद-फंद बकवास कर रही थी। तो एक बात सुनो, ऊपर वाला जो भी होता है ना वो एक होता है, ठीक है? वो सब देखता है और वो सबके लिए बराबर होता है, क्योंकि ऊपर वाला के लिए ना इंसान उनके बच्चे होते हैं और माँ बाप जो होते हैं ना वो बच्चों को बराबर देखते हैं, बच्चों के बराबर कर्मों की सजा देते हैं। तुम्हें भी देंगे। तुम जिस तरह से मज़े ले रही हो ना, मज़े ले रही हो सितारा की हालत पर, उस तरह से तुम्हें भी मिलेगा। और वो लोग तो कमेंट बॉक्स में जा रही हैं बोलने, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, या वो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाती भी है, क्योंकि तुम लोगों के यहाँ काफ़ी है ना ऐसा कि अपना फ़ोटो नहीं दिखाना है, नाम रियल नहीं बताना है। तो ऐसा होता है, काफ़ी लोग हैं ऐसे जो कि फ़ेक नाम, फ़ेक आईडी से एफबी वगैरह सोशल मीडिया पे एक्टिव है, क्योंकि फैमिली से अलाउ नहीं है अपनी फ़ोटो वगैरह जगह-जगह शेयर करना इस्लाम में। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो खुद भी फ़ेक आईडी से ही है, नाम मैं नहीं लूँगी। पर मैं अपना चेहरा दिखाकर सामने से ये बोल रही हूँ, भगवान करे तुम्हारा पति दूसरी शादी करे, कौसर क्या, कौसर से डेंजरस लड़की लाकर तुम्हारे सर पे बिठाए और वो लड़की तुम्हारा जीना हराम करे, तुम्हारे नाक में दम करके रख दे, तब तुम्हें पता चलेगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस चीज़ को सपोर्ट कर रही हो। तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये कहती हो कि वो झूठ बोल रही है, ऐसा बोल रही है, वैसा बोल रही है, सोशल मीडिया पे क्यों बोल रही है? क्यों ना बोले सोशल मीडिया पे? क्यों ना बोले? जब लोग व्लॉगिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं ना, तो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है सोशल मीडिया। परिवार से भी आदमी बातें करता है, परिवार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सोशल मीडिया भी अपना, सोशल मीडिया के जो लोग होते हैं ना, अपना एक परिवार बन जाते हैं, चाहे वो किसी भी देश से हो, किसी भी धर्म से हो। अपने एक परिवार जैसा एक जुड़ाव, एक लगाव हो जाता है। जैसे तुम लोग आगे अपनी बकवासें करती हो ना, लगता है ना कि नहीं आज वीडियो नहीं डाला तो खालीपन-सा लगता है, अरे आज काम नहीं किया, इस तरह से। वैसे उन्हें भी लग रहा है और वो बोल रही तो बहुत सही कर रही हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि वो रास्ता दिखा रही है लोगों को कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए जिनके साथ गलत हुआ है। इस तरह से चुप रह के, दब के घर में रह के मत रहिए। जितना दबोगे उतना ऐसे मर्दों की, जो इस टाइप के फितरत वाले मर्द होते हैं ना, इस टाइप के फितरत वाले मर्दों की हिम्मत और बढ़ती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपनी इस जो आप लोग के साथ जो ये नाइंसाफ़ी हुई ना, उसकी आवाज़ उठाइए। और ये जो औरतें इस तरह को सपोर्ट कर रही हैं, इन सबको रिपोर्ट मारिए। रिपोर्ट करके आप लोग इनके चैनल को डिलीट कराइए। जब तक इनका चैनल डिलीट नहीं होगा, इनकी बोलती बंद नहीं होगी। ये बकवास करती जाएँगी। और ये इतनी इन लोगों की हिम्मत हो गई है कि हमारे भगवानों पर उँगली उठा रही हैं। तो हमारे भगवान पर मत जाओ, धर्म पे इतनी हिम्मत हुई है कि हमारे धर्म पर जा रही हैं, हमारे भगवान पे जा रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसी के भी धर्म पर और भगवान पर नहीं जा रहे हैं। हम लोग पहले भी मैंने बोला है कि हम लोग इंसानी फ़ितरत पर जा रहे हैं। इंसान की फ़ितरत पर बोल रहे हैं कि इंसान ऐसा गलत कर जाते हैं औरतों के साथ, तो उसके खिलाफ़ बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग कभी भी किसी के धर्म, देश या जाति पर नहीं गए हैं। लेकिन ये मान नहीं रही हैं। ये औरतें अपनी गंदगी दिखा रही हैं, ज़हर, अपना ज़हर निकाल रही हैं ये लोग। इस तरह से उसकी ज़िंदगी में देखो तुम लोगों की जलन से क्या हो रहा है। तुम लोग को जितना जलन हो रहा है, उतने जल्दी-जल्दी उसका चैनल ग्रो हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि तुम लोगों का जलन है ना ये, इसलिए। तुम लोग ही उसे प्रमोट कर रही हो और करती रहो, करती रहो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे कर रही हो। वो ज़माना गया, वो ज़माना गया कि जब औरतें चुप रह जाती थी। आज वो ज़माना नहीं है।
अब ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ आ गए हैं, लोग साथ में हैं, इतने तरह-तरह के कानून में बदलाव हो गए हैं, सब कुछ हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत सारे नियम थे, बहुत सारे रीति-रिवाज़ थे, जिसमें औरतों को काफ़ी तकलीफ़ थी। पर हमारे देश की सरकार ने बदले वैसे नियम, हमारे लोगों ने वैसे नियम बदले, हम लोगों ने वैसे नियम को बदला, उस चीज़ का विरोध किया, हर चीज़ हम लोगों ने बदला है। तो क्यों नहीं तुम्हारे देश में ये हो सकता है? तुम लोग भी करो। क्या तुम लोग एक बदलाव का हिस्सा नहीं बन सकते हो? नहीं बन सकते हो तुम लोग, तुम लोगों की आदत हो गई है। और तो और ये लोग ये बोलती हैं कि हमें सिखाया जाता है, जिस तरह से आप लोगों को सिखाया जाता है कि 4-5 बच्चों का बाप एक होता है, पर वो सबको बराबर प्यार करता है, तो कोई बच्चा कभी आवाज़ ना उठाए कि पापा इससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो पापा उससे ज़्यादा प्यार। उसी तरह से हम लोगों को बचपन से ये दिमाग में डाला जाता है कि बड़े होके आपके शौहर भी 2 शादी कर सकते हैं, 3 शादी कर सकते हैं, 4। छी, छी, छी! मुझे शर्म आ गई इस बात को सुनकर। शर्म आ गई कि कोई माँ-बाप अपनी बेटी को इस तरह से सिखाएगा। मेरी तो कोई बेटी नहीं है, मेरी तो कोई बेटी नहीं है, लेकिन अगर मेरी बेटी होती, तो मैं तो सीधा बोलती। मैं उसे बहुत सही सिखाती और जैसी मैं हूँ, मैं उसे वैसी ही बनाती कि गलत का सपोर्ट कभी मत करना, गलत को सहन कभी मत करना। गलत को सहन करने वाला भी उतना ही दोषी होता है, जितना गलत करने वाला दोषी होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और मुझे अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। बाय।